लेकिन इस गांव के मुख्य चौराहे पर एक पुरानी इमारत थी जिसका नाम था पवन भोजनालय। इसका मालिक पवन था, जो अपनी बदमिजाजी और लालच के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। पवन का ढाबा ही उस गांव का एकमात्र ठिकाना था जहां खाना मिलता था। मटन का थाली बहुत अच्छा था, इसलिए वो अपनी मनमानी करता था। अरे ओ जेठालाल, तुमने पिछले हफ्ते के पैसे अभी तक नहीं दिए और आज फिर मटन खाने बैठ गए। मेरा ढाबा कोई धर्मार्थ संस्था नहीं है। अरे पवन भाई, थोड़ा सब्र रखो, मेरी फसल कटने वाली है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। मैं तो तुम्हारा रोज के ग्राहक हूँ, मुझे जानते हो। रोज के ग्राहक हो इसीलिए तो ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम जैसों की वजह से ही मेरा घाटा होता है। पैसे नहीं है तो घर जाकर दाल रोटी खाओ, यहाँ मेरा सामान बर्बाद मत करो। निकल जाओ यहाँ से। वहीं पास में एक राजा नाम का ग्राहक खड़ा हुआ था। पवन, इतना भी क्या बुरा व्यवहार करना। जेठालाल ने हमेशा समय पर पैसे दिए हैं, थोड़ा मानवीय व्यवहार करो। तुम अपनी सलाह अपने पास रखो राजन। मेरे ढाबे में क्या करना है वो मैं बेहतर जानता हूँ। अगर किसी को मेरा तरीका पसंद नहीं तो वो यहाँ ना आए, पर याद रखना पूरे गांव में मेरे सिवा मटन खाना कहीं नहीं मिलेगा। पवन के इसी घमंड और कड़वे स्वभाव से गांव वाले परेशान थे, लेकिन मजबूरी थी। तभी उस गांव में सूरज और दिशा नाम के एक युवा दंपत्ति का आगमन हुआ। सूरज और दिशा शहर से आए थे क्योंकि उनके अपने शहर में गैस की कमी के कारण काम धंधा ठप हो गया था। दिशा, देखो कितना सुंदर गांव है। उम्मीद है यहाँ हमें अपनी मेहनत का सही फल मिलेगा और कहीं रहने का भी जुगाड़ हो जाएगा। सूरज, मुझे भी यही लगता है। बस तुम हिम्मत मत हारना, हम बहुत मेहनत करेंगे और फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे। दोनों पति पत्नी गांव के अंदर आ जाते हैं, जहां पर कुछ लोग उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते काका, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव के मुखिया जी का घर किस तरफ है? हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे बेटा, मुखिया जी का घर सामने वाली पगडंडी के आखिर में है। वैसे तुम लोग यहाँ नए लग रहे हो? जी काका, हमारे शहर में गैस सिलेंडर की कमी के कारण हम यहाँ कुछ काम धंधा ढूंढने आए हैं। जरूर जाओ, मुखिया जी बहुत भले इंसान हैं, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सूरज और दिशा मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया ने जब उनकी स्थिति सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सूरज, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। मटन खाना बनाना तो तुम्हारे खून में है। तुम्हारे पिता भी बहुत बेहतरीन रसोइये थे। इस गांव में पवन का ढाबा है, लेकिन वो बहुत स्वार्थी है। तुम चाहो तो गांव के किनारे जो पुरानी झोपड़ी है वहां अपनी शुरुआत कर सकते हो। मुखिया जी, मैं कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए और गांव वाली बस मेरा एक बार मटन खा ले, उसके बाद में पवन सवन सबको भूल जाएंगे। जी मुखिया जी, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें छोटी सी जगह और कुछ कच्चा सामान दिलवा देता हूँ, लेकिन याद रखना पवन बहुत खतरनाक इंसान है। वो तुम्हें आगे बढ़ता देख बर्दाश्त नहीं करेगा। मुखिया जी, हम अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। सूरज और उसकी पत्नी के लिए रहने का तो व्यवस्था हो चुका था। अब अगले ही दिन सूरज बाजार जाकर ताजा मटन और ताजी मसाले ले आता है और उसकी बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनने लगता है। सूरज अपनी मेहनत से मटन बनाना शुरू किया। उसने साधारण से मसालों से वो जादू पैदा किया कि खुशबू पूरे गांव में फैल गई। उसके बाद वो अपना छोटा सा दुकान लगा लेता है, जिसकी खुशबू सबसे पहले जेठालाल के नाक में जाती है। अरे ये कैसी महक है? पवन के ढाबे से तो रोज तेल की बदबू आती थी, लेकिन ये तो कुछ अलग ही खुशबू है। चलो उस तरफ चलकर देखते हैं। सुना है कोई नया लड़का आया है। तुम हमने सुना तुम इस गांव में नए हो और बड़ी स्वादिष्ट मटन करी और साथ में चावल रोटी बेच रहे हो। हाँ भैया, मैं तो अभी नया नया आया हूँ और नया नया मटन बनाना शुरू किया हूँ। मैं अभी आप लोगों के लिए प्लेट लगता हूँ। आप लोग जरा मेरा शहर का स्वाद गांव में खाकर देखो। उसको तो बड़ी अच्छी आ रही है, लगाओ फिर हम लोगों के लिए। उसके बाद सूरज है उन नए ग्राहकों को अपना स्वादिष्ट मटन का प्लेट लगा देता है। दोनों ही ग्राहक उसके स्वादिष्ट गर्मा गर्म मटन खाने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, मैंने तो ऐसे मटन कभी भी नहीं खाए हैं। इसके आगे तो ओपन कुछ भी नहीं है। ग्राहकों की बातें सुनकर सूरज बहुत ही खुश हो जाता है। अरे तो एक प्लेट और खा लो ना काका, मैं अभी लगता हूँ। ऐसे सूरज लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बातें करता था और उनको एक्स्ट्रा मटन के पीस भी दिया करता था। धीरे धीरे उसके दुकान पर बहुत सारे भीड़ होने लगे और वो भी स्वादिष्ट मटन के मजे लेने लगते हैं। सूरज के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। पवन दूर से ये सब जलती हुई आंखों से देख रहा था। ये नए आए मेहमान मेरी रोजी रोटी पर हाथ साफ कर रहे हैं। अगर इन्हें अभी नहीं रोका तो मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। कुछ तो करना ही होगा।
सूरज के ढाबे का काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा था। दिशा और सूरज की मेहनत रंग ला रही थी। सूरज की बनाई मटन और दिशा बने हुए रोटी की महक ने पूरे नंदनपुर गांव में तहलका मचा दिया था। अब लोग पवन के बदमिजाज व्यवहार को झेलने के बजाय सूरज के ढाबे पर खुशी खुशी आना पसंद करने लगे थे। इधर जेठावाल प्लेट चाटते हुए कहता है, भाई सूरज, क्या जादू कर दिया तुमने इस मटन में। ऐसी तड़का मटन तो मैंने आज तक नहीं खाई। पवन तो बस मसाले डालकर खाना परोस देता था, पर तुम्हारे खाने में तो स्वाद के साथ प्यार भी है। बिल्कुल सही कहा जेठालाल। सूरज, अब तो हम रोज तुम्हारे यहाँ ही खाना खाने आएंगे। पैसे भी कम और स्वाद भी अव्वल। शुक्रिया राजन भाई, आप लोगों का साथ रहा तो हम और भी नई चीजें पेश करेंगे। सूरज की सफलता पवन के लिए एक जलते हुए अंगारे जैसी थी। वो दूर से अपने ढाबे की खाली मेज